बांग्लादेश में सिर्फ सरकार बदलने के लिए तख्ता पलट नहीं हुआ था, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने एक बेहतर भविष्य की आस भी लगाई थी। लेकिन हुआ क्या? कुछ महीने बीते और फिर बांग्लादेश में सत्ता बदलने की आशंका तेज हो गई। बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया। बौखलाए यूनुस ने भी इस्तीफे की धमकी दे डाली। इस बीच राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो सकता है। तो क्या एक बार फिर शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी? जो हालात बांग्लादेश में अब बने हैं, उसमें सेना का रोल क्या है? बांग्लादेश में सियासी समीकरण अब क्या कहते हैं? करेंगे बात इन सभी पर विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। अगस्त 2024 में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और देखते ही देखते शेख हसीना की कुर्सी छीन ली गई। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जब इस तख्तापलट को एक साल भी नहीं बीता तो एक और तख्तापलट की कहानी मानो लिखी जा रही हो। बांग्लादेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह में हुई घटनाएं तो कुछ ऐसा ही कहती हैं। हाल ही में बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों के साथ बंद हॉल में एक बैठक हुई। इस दौरान आर्मी चीफ वकार उज्जमान के बयानों ने अटकलों को हवा दे दी है। इस बैठक में आर्मी चीफ की चुनाव और म्यांमार में कॉरिडोर को लेकर सख्त टिप्पणी ने यूनुस को दबाव में ला दिया है। मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की पेशकश भी की। इस तरह की खबरें सामने आई और इससे अस्थिरता की भावना और भी गहरी हो गई। सेना प्रमुख की कड़ी टिप्पणी के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। नाहिद ने इस बैठक में यह बताया कि मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। इसके बाद राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तरफ से कई बयान दिए गए, जिसमें यूनुस से इस्तीफा न देने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की गई। हालांकि माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफे की धमकी देकर सेना प्रमुख को विलेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महज सहानुभूति से जुड़ी एक चाल है। सेना प्रमुख ने कमांडिंग अफसरों के साथ एक बैठक में दिसंबर 2025 तक चुनाव कराए जाने और चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की इच्छा जाहिर की थी। मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि चुनाव के बाद वो सत्ता में नहीं बने रह पाएंगे, इसीलिए वो इसे आगे के लिए टालने में लगे हुए हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीम को हटा दिया है। वो म्यांमार में कॉरिडोर बनाए जाने के विरोध में थे। खास बात यह कि आर्मी चीफ ने भी कमांडिंग अफसरों के साथ बैठक में इस गलियारे का विरोध ही किया था। हाल ही में ढाका में सेवा देने वाले एक राजनयिक ने यह कहा कि अगले 48 घंटे बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। क्या देश एक बार फिर से नागरिक राजनीतिक अशांति की ओर बढ़ रहा है? ये देखना अगले 48 घंटे में महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में क्या शेख हसीना की वापसी हो सकती है, क्योंकि सेना और यूनुस के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचेंगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे यही लगता है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम पूरा हो रहा है। हालांकि शेख हसीना ने हाल फिलहाल में यूनुस को लेकर एक बात जरूर कही थी। उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा शख्स है जिससे लोगों को कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंचे ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी व्यक्त की। उस वक्त हम यूनुस की चालाकी को समझ नहीं पाए, इसीलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा, सिर्फ वो अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई, जो आज बांग्लादेश को जला रही है। इसके अलावा भारत में रहने के दौरान शेख हसीना एक और बयान देती हुई नजर आई। वो ये कहती है कि मैं जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जरूर मौका देगा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं आ रही हूं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ताजा हालात के बीच शेख हसीना क्या प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव को लेकर मांग और तेज कर दी, जबकि बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी से जुड़े छात्र नेता युवाओं और इस्लामिक कट्टरपंथियों को सड़क पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं। यूनुस को बनाए रखने के मुद्दे पर एनसीपी और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी भी एक साथ हैं। यानी कि कई मायने में यूनुस मजबूत हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके खिलाफ विरोध भी बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रमुख कारण भी आपको बताते हैं जिसके चलते यूनुस अब फंस चुके हैं।
अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। यूनुस ने बार बार चेतावनी दी कि अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो वो इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना था कि एक शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना के बिना शासन करना संभव नहीं है और पिछले अगर काफी वक्त में देखा जाए तो बांग्लादेश में ये हिंसा रुकी तो नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना और अंतरिम सरकार के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने दिसंबर में चुनाव कराने की मांग की, जबकि सरकार चुनाव की तारीख तय करने में असमर्थ है। इसके अलावा सेना ने म्यांमार से जुड़ी रखाइन कॉरिडोर योजना का विरोध किया है, जिससे सरकार और सेना के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। ब्लडी कॉरिडोर का विवाद म्यांमार के रखाइन प्रांत से जुड़ा है। यूनुस सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बांग्लादेश से रखाइन तक मानवीय सहायता जैसे भोजन, दवाइयां पहुंचाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन जनरल वकार ने इसे ब्लडी कॉरिडोर का नाम देकर खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और इस्लामी चरमपंथ का खतरा बढ़ सकता है। सेना का मानना है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता है, खासकर जब यूनुस की विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां सेना को चिंतित कर रही हैं। इसके अलावा एक और कारण है, यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार को राजनीतिक दलों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा। पार्टी संघर्ष और आपसी असहमति के चलते सरकार के निर्णय प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहे, जनता के लिए काम नहीं हो पा रहा। इससे प्रशासनिक कामकाज में रुकावटें पैदा हो रही हैं और यूनुस के लिए शासन चलाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि अगले 48 घंटे में ढाका में क्या होता है। क्या एक बार फिर से हिंसा की आग में बांग्लादेश जलेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या यूनुस इस्तीफा देंगे और शेख हसीना की वापसी होगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।